हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस सुंदर शाम के लिए, जहाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह आज आपके भवन में आनंद की भरपूरी है। सच है मेरे प्रभु, तेरे नाम में जो शांति है वो हमें कहीं और किसी चीज़ से मिल ही नहीं सकती। आज प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु हम इकट्ठा होते हैं। आज हमारा गाना, आज हमारा परमेश्वर का वचन का पढ़ना, सारी चीज़ें मिलकर प्रभु आज आपको प्रसन्न करने पाए। सच में खुदा, हम अपने हाथों को आज उठाते हैं, अपने आप को खुदावन तेरी नज़दीकी में लेके आते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि हम घटें और आपकी महिमा बढ़ती जाए। प्रभु हम घटें और आपकी महिमा बढ़े, ताकि पिता परमेश्वर जो आदर और महिमा के योग्य है, हम उसको वो सारी तारीफ देने पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे खुदावंद, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए मेरे पिता, जो आज इस फेसबुक के माध्यम से हम सब के साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। आज मैं ये नहीं कहता कि आप एंकर टू क्राइस्ट से जुड़िए, आज मैं ये नहीं कहता कि आज आप मुझसे जुड़िए। अगर जुड़ना है तो जीसस क्राइस्ट से जुड़िए। हालेलुया। सच में आज अगर आपको और मुझको हमारी रुकी हुई बातों को अगर कोई रोक सकता है या उसे पूरी कर सकता है तो वो परमेश्वर है। आज कुछ गीतों को गाएंगे परमेश्वर की स्तुति में और उस खुदा को वो तारीफ और वो सारी महिमा देंगे जिसके वो लायक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम एक गीत को गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु दाता महान। हालेलुया, मुक्ति मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब लोग गाइए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, हम सूली पे किया विश्राम। हालेलुया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए हम सबके। हालेलुया, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबको पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। सारे बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, आज हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। तो आइए गाएंगे हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। सारे बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस
उस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। सारे बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सारे मिलकर गाइए, नीले आसमां के, ओ हालेलुया, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, फिर से गाएंगे, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, सारे मिलकर उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। सच है मेरे यीशु, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे। सारे गाइए, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ताली बजाकर उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद। कितना अच्छा है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। हालेलुया, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई कटी नहीं मुझको। हालेलुया, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई कटी नहीं मुझको। मिलके गाइए, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, तो उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, राजा का धन्यवाद करूँगा। प्रभु यीशु का धन्यवाद करूँगा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप
हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आज हम चाहे घबराएं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें एक वायदा करता है कि तुम जहां चलोगे मैं तुम्हारे संग चलूंगा। आज वो परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा ईरे है जो आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करता है। धन्य है वो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पर, अपने परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर भरोसा करता है। आज चक्कर देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। आज चक्कर देखिए, आज विश्वास करके देखिए कि प्रभु कितना भला है। वो आपकी और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। ओ हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। हालेलुया। आज सच में प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लॉर्ड वी गिव थैंक्स टू यू। मेरे प्रभु, आज हम अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। आज चाहे आपकी जरूरत पूरी हुई है या नहीं हुई है, विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी दुआ को सुन लिया है। हालेलुया। आज वो हर एक जरूरत आपके मांगने से पहले प्रभु जानता है। आज हम खुदा की सिताइश करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। और आज जब आप और मैं उसकी स्तुति गाते हैं, आराधना करते हैं, सच में परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप प्रभु के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, हे पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मिलके गाइए, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा हो, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, हम ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे। घुटने टिका कर, घुटने टिका कर, सर झुका कर
हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर आज अपनी महिमा से भर दीजिए मेरे प्रभु। शैतान ने आज हमारी जिंदगी में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट दिया है। शैतान ने आज हमको सोचा कि हम हार गए, लेकिन आज शैतान को जवाब देना आपका फर्ज है कि प्रभु ने हमें जिता दिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम में जयवंत हैं। हम हारे हुए नहीं हैं। हम गिर जाते हैं लेकिन हम मरते नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वो बीज हैं जो मरकर नया जीवन पैदा करते हैं। हालेलुया। कम ऑन, रिमेंबर योरसेल्फ हु यू आर, रिकॉल योरसेल्फ हु यू आर। आज अपने आप को ये बताइए कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं। ओ हालेलुया। आज कोई बीमारी आपको गिरा नहीं सकती, आज कोई हार आपको रोक नहीं सकती, आज जीवन की परिस्थितियां आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह, आज जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हाँ मेरे परमेश्वर, हमें तैयार करना ताकि हम आपके वचन के द्वारा आज उन बातों को सीखने पाएं जो वचन आज हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, प्रभु मैं जीत चुका हूं, मैं उन परिस्थितियों से जीत चुका हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। माई गॉड इज विद मी, माई हेवनली फादर इज विद मी, माई गॉड इज विद मी। मेरा वो प्रभु मेरे साथ है जिसने मृत्यु को हराया है। तो मेरी परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से चेंज हो जाएं। हालेलुया। आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, आपके परिवार के अंदर जो प्रॉब्लम है, वो सारी चीजों को यीशु मसीह के नाम से हरा दीजिए। आज मैं आपको परमेश्वर के नाम में सर से लेके पांव तक यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं और ये दुआ करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। परमेश्वर आपके आंसुओं को वो कुप्पी में संभाल के रखता है। परमेश्वर टूटे मन वालों के नजदीक रहता है। जब आपका मन टूटता है, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं, आपको लगता है कि कैसे होगा, परमेश्वर उतर कर आता है और कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे संग हूं। दाऊद के साथ परमेश्वर था और उसने गोलियत को हरा दिया। यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा थी और उसने मृत्यु को हरा दिया। आज जरा सोचिए, वही पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे साथ भी है। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिंदा किया, वही यीशु मसीह आज आपके और मेरे साथ भी है। आज अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे अंदर वो विश्वास दे, वो हियाव दे मेरे प्रभु, ताकि खुदा मैं तेरे वचनों में बढ़ता जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन से हमें संवार, अपने वचन की बातों से हमें संवार मेरे प्रभु। आज मैं अपने घर के लिए दुआ करना चाहता हूं। आज मैं अपने घर के लिए प्रभु मैं दुआ करना चाहती हूं। मेरा घर आज टूट रहा है। आज कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसी बहन है जिसका घर आज कमजोर हो रहा है। आज जिसके घर में पहले बहुत खुशियां थी, लेकिन आज वो घर टूट रहा है। अगर आप में से कोई ऐसा जन है, आज विश्वास से इन परमेश्वर के वचनों को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपके घर को नया करने जा रहा है। गॉड इज गिविंग यू अ न्यू हाउस। हालेलुया। परमेश्वर आज हाथों के बनाए हुए उस ईंट के और पत्थरों की बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर ने तो अपने वचन में कहा है
क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। गॉड इज इनसाइड अस। आज वो परमेश्वर हमारे अंदर है। हमें ढूंढने की जरूरत है। हमें आज परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर को याद करने की जरूरत है। वो परमेश्वर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक 4 दिन का मरा हुआ लाजर था, परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर खुद जिंदा है, इसीलिए वो आपको वायदा करता है कि तुम भी जिंदा रहोगे। वो परमेश्वर आज स्वर्ग में विराजमान है, इसीलिए वो कहता है मत घबराओ मेरे बच्चों, तुम भी एक दिन मेरे साथ होगे। आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मेरी बातों को मानो, अगर तुम मेरी व्यवस्था पर चलो, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज मैं एक स्पेशल दुआ करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिनके घर में कलेश है। आज हो सकता है वो घर आपका है। तो चलिए परमेश्वर के वचन में आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं, क्योंकि परमेश्वर आज आपके घर को ना सिर्फ बनाने जा रहा है, बल्कि वो आपके साथ आपके पूरे घराने को बचाने जा रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरे विश्वास करने से तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज ये मत सोचिए कि मैं तो अकेले चर्च जाती हूं लेकिन मेरे हस्बैंड चर्च नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, गॉड इज लुकिंग एट यू। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप अपने घराने को बचाएं। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप अपने बच्चों को बचाएं। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप घुटनों पे होकर प्रार्थना करें और आपका घराना बचाया जाएगा। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे साथ निकालेंगे, अपनी बाइबल हाथ में ले लीजिए और परमेश्वर के वचन को जब आप हाथ में लेते हैं तो मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, द बुक ऑफ हिब्रूज एंड चैप्टर 3 एंड वर्स 4। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। आज खुश नसीब हैं वो लोग जिनके हाथों में परमेश्वर का वचन पाया जाता है। आज धन्य हैं वो लोग जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वही तृप्त किए जाएंगे। आज पैसा, ये दुनिया की दौलत, ये शोहरत आपको और मुझको आज शांति नहीं दे सकती, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो आपके और मेरे हाथों में है, ये खुद परमेश्वर है। सुनिए, आज परमेश्वर का वचन आपके घर को बनाना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 4 आयत को पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 3 एंड वर्स 4। यहां पर लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला तो होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम किसकी पूजा कर रहे हैं? आज हम किसकी आराधना कर रहे हैं? आज हम सृष्टि के अंश हैं। आज हम सृष्टि में रहते हैं, जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। आज हम सृष्टि की चीजों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता है? सुनिए, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और यहां पे लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। इसका मतलब आपका शरीर परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मेरे शरीर को अच्छा कर। परमेश्वर आपको कभी मना नहीं करेगा, लेकिन जरूरत है कि हम परमेश्वर से मांगें। आज हम किससे मांग रहे हैं? आज हम चंगाई हम डॉक्टर से मांग रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी की जरूरतें हम इंसान से मांग रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको याद दिलाना चाहता है। ये वचन आज आपको और मुझको याद दिलाता है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर है जो आपकी परिस्थितियों को 1 सेकंड में चेंज कर सकता है। परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ अपने द्वारा बनाया है। परमेश्वर के लिए आप और मैं बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही इस दुनिया में नहीं भेजा। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने कुछ कल्पनाएं तेरे लिए करी हैं और उन कल्पनाओं को मैं जानता हूं। मेरे बेटे, आज विश्वास कर, मैंने तेरे लिए जो कल्पनाएं करी हैं वो तेरे पापा और मम्मी से भी ज्यादा अच्छी हैं। जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए करी हैं
मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, आई नो द प्लान्स, जस्ट हैव फेथ, हैव फेथ। आज विश्वास की दुआ करिए कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। एक स्त्री जिसको लहू बहता था, वो बहुत परेशान थी, लेकिन उसके दिल में एक विश्वास था कि प्रभु है और मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके अंदर विश्वास था और उसने अपने विश्वास को कर्म में तब्दील किया। आज हमें कर्म करने की जरूरत है, आज हमें घुटनों पे आने की जरूरत है, आज हमें परमेश्वर के साथ टाइम बिताने की जरूरत है। आज हम टाइम किसके साथ बिता रहे हैं? आज हम चिंताओं के साथ टाइम बिता रहे हैं। हम कितनी बार परमेश्वर को याद करते हैं, उससे 100 गुना बार हम अपनी मुश्किलों को बयान करते हैं। आज अपनी मुश्किलों से कह दीजिए, तू बड़ी नहीं, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। आज अपनी बीमारी से कह दीजिए, ए बीमारी, बहुत दिन हो गए तुझे मेरे घर में, चल निकल बाहर, क्योंकि ये शरीर तेरा नहीं, ये शरीर यीशु मसीह का है। हालेलुया। अपने घर को कह दीजिए, ये घर बदरूओं की जगह नहीं, ये घर खुदा की इबादत की जगह है। हालेलुया। आज अपने बच्चों से कह दीजिए, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे कान में एक जीवन का शब्द मैं डालता हूं, मैं डालती हूं। ये किताब, ये बाइबल, ये खुद प्रभु है और ये प्रभु मैं तुम्हें देता हूं। आज अपने बच्चों को बोलिए, मैं तुम्हें दौलत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकती, लेकिन आज मैं जीवन की कुंजी देती हूं और वो बाइबल है। हालेलुया। अपने घर को बनाइए, आज परमेश्वर के द्वारा अपने घर को बनाइए। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय और 16वीं आयत। यशाया और उसका चैप्टर 28 एंड वर्स 16। आइजाया 28 एंड वर्स 16। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए एक दुआ है। परमेश्वर का वचन आपके घर के लिए एक सुखदायक एक सैक्रिफाइस है। वो सैक्रिफाइस जो यीशु मसीह ने हजारों साल पहले आपके लिए और मेरे लिए कर दिया। आज आपका और मेरा घर क्यों आज बिगड़ रहा है? परमेश्वर के वचन की कमी के कारण। आज आपके और मेरे घर में तकलीफें क्यों आ रही हैं? प्रार्थना की कमी के कारण। परमेश्वर की संगति के बिना हम कभी भी अपने घर को नहीं बना सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा घर को ना बनाए, उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। आज खुदा को अपना घर बनाने दीजिए, आज परमेश्वर को अपना घर बनाने दीजिए। आज आप अपने घर में चाहे महंगी चीजें लगाएं या ना लगाएं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस को जरूर लगाएं। आज परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस को, उस दुआ की प्रेजेंस को अपने घर में जरूर आने दें। आज चाहे आपके घर में महंगा सोफा हो या ना हो, आपके घर में आज महंगा टीवी या फ्रिज हो या ना हो, आपके घर में महंगा कारपेट लगा हो या ना लगा हो, लेकिन खुदा की मेज लगी होनी बहुत जरूरी है। आज खुदा की रोटी आज आपके और मेरे ना सिर्फ शरीर के लिए, ना सिर्फ आत्मा के लिए, बल्कि आज उस रोटी को हमारे बच्चों के लिए भी हमें जरूरी है। आज हमारे बुजुर्गों के लिए वो जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हम सब के लिए लाभदायक है। सुनिए यहां पे क्या लिखा है। यशाया की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, इसीलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा। आज बिना पत्थर का घर आज सॉलिड नहीं होता। पत्थर आज आपके घर की नींव को सॉलिड बनाते हैं। आज सुनिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया 28 का 16, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का, अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को परखा, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को परखा। सलीब के ऊपर यीशु मसीह की परीक्षा हुई। एक परीक्षा शैतान ने करने की कोशिश करी, लेकिन यीशु मसीह अपनी परीक्षा में वो क्लियर हुए सिर्फ ओबीडियंस के कारण। आज अगर आप और मैं
ओबीडिएंट हैं, तो आज हमारा घराना अपने आप ओबीडिएंट हो जाएगा। अगर आज आप और मैं घुटनों पे होके प्रार्थना करते हैं, हमारा घराना अपने आप प्रार्थना में आ जाएगा। अगर आज आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ सुंदर बना हुआ है, आपके घर वालों का रिश्ता अपने आप अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर ने तो कहा है, तू मेरी आज्ञा मान, मैं तेरे दुश्मनों को भी तेरे फेवर में कर दूंगा। हालेलुया। आज अपनी अकल का सहारा मत लीजिए, आज अपनी अकल का सहारा मत लीजिए, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए। आज पैसे पर भरोसा मत रखिए। पैसा तो कब आता है कब जाता है, रातों रात बदल जाता है, किसी को पता नहीं चलता। आज जितने लोगों ने पैसे के पीछे अपनी जिंदगी बिताई है वो खाली हाथ गए हैं, लेकिन जितने लोगों ने अपनी जिंदगी में प्रभु का वचन अपने हाथों में लिया है वो अमीर बनकर इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। हालेलुया। आज अगर अमीर बनना है तो परमेश्वर के वचन में अमीर बनिए। हालेलुया। सुनिए, आज आपका घर खुदा बनाना चाहता है। परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उनके घर में अपने आप शांति आने लगती है। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन में चलने लगते हैं, उनके घर में अपने आप कलेश खत्म हो जाते हैं। आपने सुना है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में एक बात बड़ी सुंदर लिखी हुई है, अगर तुम शरीर के भाव से चलोगे तो तुम मरोगे, लेकिन अगर आत्मा के भाव से चलोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे। तो बताइए, आज आपकी चॉइस क्या है? आप शरीर के भाव से चलना चाहते हैं? शरीर कहता है शराब पी, शरीर कहता है व्यभिचार कर, आत्मा कहती है बाइबल पकड़ और घुटनों पे आ जा। हालेलुया। व्यभिचार करेंगे, आप शराब पिएंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप गलत काम करेंगे, वो सारी चीजें सिर्फ मृत्यु को पैदा करेंगी। लेकिन अगर आप घुटनों पे होकर प्रार्थना करेंगे, आपके दुश्मन धराशायी हो जाएंगे। हालेलुया। आज जो बीमारी आपको गिरा रही है, आपके घुटनों पे आने के कारण अपने आप वो चीजें हार जाएंगी। हालेलुया। सुनिए, एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं यशायाह की पुस्तक में, चैप्टर 32 एंड वर्स 18। चैप्टर 32, यशायाह का चैप्टर 32, बड़ी सुंदर वर्स है। 18वीं आयत में लिखा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे। हालेलुया। बोलिए थैंक यू जीसस, बोलिए थैंक यू गॉड। परमेश्वर, मैं आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूं। यह वचन झूठा नहीं है, यह वचन किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया, यह वचन परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है, यह वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसलिए दुनिया भर की किताबें नष्ट हो गई, लेकिन हजारों साल से यह किताब बची हुई है, और यह तब तक रहेगी जब तक इस दुनिया में इंसान जिंदा है। परमेश्वर का वचन स्थिर है और रहेगा, और आपको भी स्थिर करके रखेगा। सुनिए, परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। मेरी बात आज जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात मेरी नहीं, यह खुदा की बात है। यहां पे क्या लिखा है? मेरे लोग, बोलिए मेरे लोग, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, माय पीपल विल लिव इन पीसफुल ड्वेलिंग प्लेसेस। हालेलुया। परमेश्वर आपको हॉस्पिटल में से निकाल के एक सुखदाई जल के झरने के पास ले जा रहा है। परमेश्वर आपको कलेशों में से निकालकर एक अच्छे देश में लेके जा रहा है। परमेश्वर आपको गालियों की जगह निकालकर वो आपको प्रार्थनाओं के घेरे में लेकर जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, उसने कहा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। आज परमेश्वर कहता है, निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक नया देश चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को निकालने की सोच रखी है, और परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें बीमारी में से निकालकर मैं तुम्हें निश्चिंत देश में लेके जाऊंगा। सुनिए, यहां पे क्या लिखा है? मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। क्या आप निश्चिंत रहना चाहते हैं?
क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में कोई टेंशन ना हो? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे अपने आप अच्छे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी से बीमारियां चली जाएं? क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो? क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें पूरी हो? तो निकालिए मेरे साथ यहोशू की पुस्तक निकालेंगे। यहोशू की पुस्तक निकालिए। अगर आप निश्चिंत रहना चाहते हैं तो आज मैं परमेश्वर का वचन आज मैं आपको कहता हूं। परमेश्वर के वचन यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में सुनिए। अगर आप चैन से जीना चाहते हैं, अगर आप खुशी से जीना चाहते हैं, अगर आप आनंद भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहिए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। मेरी बहन अनीता भारद्वाज, आपके सारे काम सफल होने जा रहे हैं। मेरी बहन विनीता दास, प्रभु आपके बच्चों को सफल करने जा रहा है। मेरे लोगों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, सिस्टर विनीता, प्रभु आज आपको शांति और आपको आनंद की जिंदगी देने जा रहा है। मेरे भाई अश्वनी कुमार, प्रभु आपको आज आनंद भरी जिंदगी देने जा रहा है। माय सिस्टर माया नारायण, प्रभु का वचन क्या कहता है? इफ यू will serve the Lord, if you will serve the Lord, आज इंसान की सेवा मत करिए। आज ये मत सोचिए इंसान बुरा मान जाएगा। अगर संडे को आपको चर्च जाना है और आपके घर रिश्तेदार आ गए, उन्हें भी लेके चर्च चले जाइए, लेकिन चर्च मत छोड़िए। अगर आपको प्रार्थना में जाना है तो आज बाकी काम छोड़ दीजिए, प्रभु को खुश करिए। जब प्रभु खुश होता है, दुनिया अपने आप खुश हो जाती है। हालेलुया। जब आप खुदा को प्रसन्न करते हैं तो आपके दुश्मन भी आपके फेवर में आ जाते हैं। आज ये समझने वाली बात है। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलो, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलो। मैं फिर चिल्ला कर इसी बात को कहूंगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलो, तब तुम सक्सेसफुल होगे। परमेश्वर की व्यवस्था को मानो। सुनिए यहोशू की ही पुस्तक और इसमें 24वां अध्याय निकालेंगे और 15वीं आयत में सुनिए क्या लिखा है। यहोशू 24 और उसका 15। यहोशू ने एक बड़ी सुंदर बात कही और कहा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 एंड वर्स 15। आज प्रभु का वचन कहता है, आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? आज बताइए आप किसकी सेवा करेंगे। आज आप पैसे की सेवा करना चाहते हैं, पैसा आपको भगाएगा। आज लोगों ने घोड़ों पर और रथों पर विश्वास किया और वो चीजें उन्हें भगाती रहीं। इंसान पर भरोसा मत करिए। भरोसा करना है तो अपनी प्रार्थना पे करिए। हालेलुया। आज मैं आपसे सच कहता हूं, प्रार्थना ने मेरा जीवन बदला है। मैंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों को, मैंने बड़ी बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ों को मैंने पॉसिबल होते हुए देखा है। मैं सच्ची गवाही में आज आपको बताता हूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंसा और मैंने कभी किसी को नहीं बताया सिवाय परमेश्वर के। और परमेश्वर ने मेरे को कभी भी लज्जित नहीं होने दिया, कभी लज्जित नहीं होने दिया। आज जिंदगी का एक ऐसा राज आपको बताता हूं। अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएं, तो आज इंसान को खुश करना छोड़ दीजिए। आज चुन लीजिए कि आपको क्या करना है। सुनिए यहां पे लिखा है, यहोशू की किताब 24वां अध्याय और 15वीं आयत में बड़ी सुंदर बात लिखी है, और यदि यहोवा की सेवा कर दी तुम्हें बुरी लगे। आज हम यहोवा की सेवा थोड़ी करते हैं, आज तो हम इंसानों की सेवा कर रहे हैं। आज हम यहोवा से थोड़ी डरते हैं, आज तो हम अपने लोगों से डरते हैं। कहीं मेरा बॉस बुरा ना मान जाए, कहीं मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बुरा ना मान जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा रिश्तेदार बुरा मान जाए। आज हम यहोवा से थोड़ी डरते हैं, आज हम परमेश्वर से थोड़ी डरते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
आज चुन लो। अगर तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु यहोशू ने कहा, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करता रहूंगा। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो आज शैतान को चिल्ला के, आज जोर से, हियाव के साथ आज उस शैतान को बोलिए, ऐ शैतान मेरे घर से दूर हो जा। हालेलुया। क्योंकि मैं अब तेरी नहीं, मैं अपने यहोवा की सेवा करूंगा। आज से आपका घर पवित्र हो गया है। हालेलुया। आपका घर आज आशीषों से भर गया है, क्योंकि आज से आपने कह दिया है कि मैं इंसान की नहीं, मैं यहोवा की सेवा करूंगा। आज अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं इंसान को खुश नहीं, मैं उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा को खुश करूंगा और मैं उसी की सेवा करूंगी। हालेलुया। जब आप खुदा को इज्जत देंगे, जब आप खुदा को प्यार देंगे, तो सोचिए खुदा आपको जब प्यार करेगा तो आपको मुंह मांगा वरदान मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, यूहन्ना 15 में लिखा है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपको संतान की चाहत है, आज आप पढ़ाई के लिए, आज आपको पैसों की जरूरत है, आज आपको अपने घर में शांति की जरूरत है, तो आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, खुदावन यीशु मसीह, मेरे जिंदा खुदा, हम तुझको पुकारते हैं। हालेलुया कहते हैं, तुझे अब्बा हे पिता कहकर तुझको पुकारते हैं प्रभु। और आज हम कहते हैं प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करेंगे प्रभु। आज से हम वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, चाहे दुनिया वाले बुरा मान जाएं, लेकिन मैं वो करूंगा जो आपको अच्छा लगता है। और परमेश्वर कहता है, तुम मेरे वचन में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, और जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए अपनी प्रार्थनाओं को भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा। हालेलुया। आज मैं या कोई पास्टर आपकी प्रार्थना को पूरा नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के। ओनली जीसस क्राइस्ट। आज हम घटें और उसी की महिमा बढ़ती जाए। आइए अपनी प्रार्थनाओं को भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप भी प्रार्थना करिए। सबसे पहला नाम, मैं आज बहन विजेता के लिए मैं प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहन विजेता ठाकुर एमए इंग्लिश के एग्जाम में वो अपने कोर्स में बहुत ही अच्छे नंबरों से वो बहन पास हो गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपने बहन विजेता ठाकुर को पिता, आपने उस परीक्षा में आपने विजेता बनाया है। हालेलुया। जैसे आपने उसको इस एग्जाम में विजेता बनाया है, ऐसे ही विजेता ठाकुर को अपनी जिंदगी में हर जगह आप उसे विजेता बनाना। बोलिए आमेन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं काकू रॉन्ग पीपी के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, इनके परिवार में जो प्रॉब्लम है, इनकी फैमिली की जो प्रॉब्लम है प्रभु, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम में सिस्टर काकू के परिवार की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। उनके पैर में जो दर्द होता है, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। चंगाई देने वाले यहोवा राफा, हम प्रार्थना करें प्रभु, उनके पैर के दर्द को दूर कर, उनके पैर के दर्द को दूर कर, और उनकी बेटी का नीट का एग्जाम क्लियर हो जाए। प्रभु मैं दुआ करता हूं उनके हस्बैंड के लिए कि वो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। आज हम भी माफ करना सीखें, आज हम भी यीशु मसीह की तरह प्यार करना सीखें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं भाई संजीव शार्प के लिए, उनकी नीस स्वाति शार्प के लिए जो पिछले 7 दिनों से बीमार हैं। बहन स्वाति शार्प, मैं नाम आपको देता हूं, बहन स्वाति शार्प के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह
बेटी स्वाति को पिता परमेश्वर आप छू लीजिए। वो पिछले 7 दिनों से बीमार है, लेकिन प्रभु उसको आशीष मिले, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। मैं प्रार्थना करता हूं बहन सुभाषिनी गौंदर के लिए कि मेरे पिता परमेश्वर उनका परिवार प्रभु की मिनिस्ट्री करे। सुभाषिनी बहन, प्रभु आपके साथ है, आपको घुटनों पे होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं बहन ऋतु ठाकुर के लिए, प्रभु यीशु मसीह की एक बड़ी बरकत आपकी जिंदगी में आ रही है। बहन ऋतु ठाकुर, मैं सच में एक बड़ी बरकत आपकी जिंदगी में देख रहा हूं। मैं नए दरवाजों को खुलता हुआ देखता हूं मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हमें मांगने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं बहन अनीता भारद्वाज के लिए, प्रभु इस बहन को और इनके परिवार को, इनके बेटे को बहुत आशीष देना। मैं दुआ करता हूं सिस्टर तमरा उप्पल के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरी बेटी बड़े विश्वास के साथ प्रभु वो प्रार्थना में आती है। प्रभु बहन तामरा उप्पल ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और बाइबल बताता है, बाइबल का वचन कहता है जितनों ने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। हाँ मेरे प्रभु, आज हमें लगता है कि कैसे होगा, आज हमें लगता है प्रभु कैसे होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इजरायली लोग उस लाल समुद्र के सामने खड़े थे, उन्हें भी नहीं पता था कि लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ जाएगा। आज आपकी तकलीफ कटने जा रही है, आज आपकी परेशानियां छितरा रही हैं, आज आपकी मुश्किलें खत्म हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, उसकी पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर रही है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सुशील सुमन साहू के लिए, मेरे पिता परमेश्वर भाई सुशील सुमन साहू को आप एक नई जिंदगी दे रहे हैं। आंटी रंजना मसीह को आप ब्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर सुनीता मसीह, खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले आप एक बहन के लिए प्रार्थना करते थे, बहन सुनीता मसीह, जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस बहन ने थैंक यू भेजा है कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपकी दुआओं को सुनता है। यहोवा टूटे मन वालों के नजदीक रहता है। आज दिल से याद करने की जरूरत है, आज सच में आंसुओं के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें हाथों को उठाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें रो रो कर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आंटी रंजना मसीह, आप किसी भी बात की चिंता ना करें, प्रभु आपके बेटे की जिंदगी में नए द्वार खोल रहा है। भाई डेनिस, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। सिस्टर राखी भाई मोहंती, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको और आपके परिवार को खुदा बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं सिस्टर सिल्वीना एंथनी के लिए। 9 साल हो गए हैं उनकी शादी को और उनके पास संतान नहीं है। सिस्टर सिल्वीना, क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे लिए जिए, हमारे लिए वो मारे गए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे? अगर आप विश्वास करते हैं, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दुआ करता हूं, आपकी कोख में खुदा अपनी आशीषों को डाल रहा है। हालेलुया। सिस्टर सिल्वीना, बिलीव इट, वेरी सून you will bear a baby in the mighty name of Jesus Christ. हालेलुया। खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज खुदा से मांग लीजिए, क्योंकि खुदा दे रहा है, वो बांट रहा है, वो उंडेल रहा है। और आज खुदा कहता है दूसरों के लिए दुआ करो। सिस्टर आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों को आशीष देना, उनके बच्चों को आज पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सिस्टर तजुम तेची तारा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनकी जिंदगी में आपकी महिमा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए। जरा मांग के तो देखिए। आज किसी पास्टर पे डिपेंड मत होइए कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, खुद प्रार्थना करिए।
परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करिए, परमेश्वर का वचन बोल बोल कर प्रार्थना करिए, खुदा आपको आशीष देगा। और हो नहीं सकता कि जब आप जमीनी पिता होकर अपने भूखे बच्चों को अच्छा खाना देना जानते हैं, जब वो रो रो कर आपसे खाना मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, तो वो आसमानी खुदा आपकी बातों को क्यों नहीं सुनेगा। जरूरत है आज घुटनों पे होकर प्रार्थना करने की। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि खुदा हाजिर है और वो आपकी दुआओं को सुन रहा है, तो आइए घुटनों पे हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज की शाम के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता, प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया, होसाना होसाना होसाना। प्रभु यीशु मसीह, जितने तेरे बेटे और बेटियां इस समय दुआ कर रहे हैं, प्रभु अपनी आशीषों को उंडेल दे और आज अपना बड़ा मिरेकल इनकी जिंदगी में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर भाई नासिर के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, कि उनकी सारी दुआएं खुदा सुन ले। जरूर सुनेगा खुदा। आज आपको खुदा की आवाज सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है नासिर भाई, आपको खुदा की आवाज सुनने की जरूरत है। आपकी चीजों को तो खुदा पहले ही पूरी कर चुका है। लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड एंड वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सच में खुदा का वचन कहता है, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलो, तब तुम सफल होने पाओगे। हालेलुया। बहन माया नारायण और उनकी बहन कामिनी के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रभु आप उनको नया जीवन देना, अच्छी हेल्थ देना, बरकत देना। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी महिमा इस बहन की जिंदगी में होने पाए। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन ध्यान रखिएगा कि सारा परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है और वो ही आपके जीवन का उद्धार करता है और वही आपकी दुआओं को पूरा करता है। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। हालेलुया। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू।